अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन 27वीं तरमीम अपनी मंजूरी के मराहिल में है। सेनेट से मंजूर हो गई है, कौमी असम्बली से मंजूरी के मराहिल शुरू हो जाएँगे और अब मुझे लगता है चंद दिन बाद ये तरमीम अपनी अमली शक्ल भी इख्तियार कर लेगी, जिसमें हमें आईनी अदालत का क़याम नज़र आ जाएगा और आर्मी चीफ सीडीएफ का ओहदा भी सँभाल लेंगे। तो ये 2 बड़ी तब्दीलियाँ इस आईनी तरमीम के ज़रिए आ जाएँगी। इन दोनों पर ही मैं आज बात करना चाहता हूँ। देखिए, आईनी अदालत क्या पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी। उसका 90% वक़्त जो था, वो आईनी मुकदमात में गुज़र जाता था और आम आदमी के मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास वक़्त ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उसके लार्जर बेंच हर वक़्त आईनी मामलात के मुकदमात में इतना वक़्त लगा देते थे कि आम आदमी के मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट में किसी जज के पास वक़्त ही नहीं था। कभी फुल कोर्ट बन गया, कभी लार्जर बेंच बन गया, कभी बिग बेंच बन गया, कभी कुछ बन गया और जज सारे मसरूफ़ हो जाते थे। तो अब कम से कम जो आईनी मामलात हैं उनके लिए अलग जज हो जाएँगे और पाकिस्तान के आम आदमी का मुकदमा सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक वाफ़र वक़्त मौजूद होगा। देखिए, बुनियादी काम तो आम आदमी को इंसाफ़ देना है ना, जिसके लिए निज़ाम इंसाफ़ बना है। ये इक़्तिदार के खेल के लिए तो निज़ाम इंसाफ़ नहीं बना। आईनी मामलात ज़रूर बहुत अहम हैं। मैं आइन के मुक़द्दस समझता हूँ, आइन के बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता। मैं आईनी मामलात के ज़्यादा अदालतों में जाने के हक़ में भी नहीं हूँ। ये जो हर चीज़ हम उठाकर अदालत ले जाते हैं आईनी, ये भी ठीक नहीं है। पार्लियामान को आईनी मामलात देखने चाहिए और पार्लियामान में ही आईनी मामलात का फैसला होना चाहिए। ये जो हम आईनी मामलात का फैसला अदालतों में करने लगते हैं, ये कोई ठीक बात नहीं है। पाकिस्तान की अदालतें ना आइन बना सकती हैं, पाकिस्तान की अदालतें ना आइन में तरमीम कर सकती हैं, पाकिस्तान की अदालतें ना पार्लियामान के बनाए हुए आइन को छेड़ सकती हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एक रवश चल पड़ी है आईनी मामलात को अदालत में ले जाने की, क्योंकि आइन की तशरीह का हक अदालत के पास मौजूद है, तो उसके लिए एक अलहदा आईनी अदालत बना दी गई है। सब लोग अपनी तशरीह वहाँ से हासिल कर लें और आम आदमी जिसका आइन की तशरीह से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में कई साल पेंडिंग है, उसके लिए शायद अब सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा वक़्त होगा और वो मुकदमात जो हैं, वो तेज़ तरीन जो है, वो उनकी डिस्पोज़ल होगी और रोज़ाना जज जो हैं, वो सारे बेंचेस जो हैं, वो आम आदमी के मुकदमात सुनने में लग जाएँगे, जिससे निज़ाम-ए-इंसाफ़ में बेहतरी आएगी। और मैं यकीनन समझता हूँ कि आम आदमी के नज़दीक उसका मुकदमा जो है वो किसी आईनी मुकदमे से ज़्यादा अहम है और उसके नज़दीक तो उसका मुकदमा ही मुल्क का सबसे बड़ा मुकदमा है। मेरे ख़्याल में तो ये जो एक इस्लाहात का अमल है, ये किसी भी माशरे में बहुत ज़रूरी है और ये आईनी अदालत बनने से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में इस्लाहात का अमल आया है। और इसमें एक रिफ़ॉर्म की गई है ताकि आम आदमी का मुकदमा सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट अलग हो जाए और ये जो आईनी मामलात हैं इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जाए और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो भी फैसले होने हैं वो हो जाएँ। देखिए, फैसला तो जजों ने ही करना है। वो कहते हैं जी अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी जजेस होंगे। वहाँ कौन-सा मेरा मतलब है हुकूमत के नुमाइंदे बैठकर आईनी मामलात का फैसला करेंगे। वहाँ भी जजेस ही होंगे, वो चाहे वो भी कुछ सुप्रीम कोर्ट के होंगे, कुछ हाई कोर्ट के होंगे, होंगे तो जजेस ही होंगे। अब कोई ये तो पीटीआई की जो ख़्वाहिश है ना कि कोई मख़सूस जज ही फैसला करें तो उन्हें कबूल है, बाकी जजेस का फैसला कबूल नहीं है, ये मेरे ख़्याल में कोई ठीक राय नहीं है। अब दूसरी बात ये कही जा रही है सीडीएफ के हवाले से, देखें एक चेन ऑफ कमांड बहुत ज़रूरी थी। पाकिस्तान को जंगी हालात का सामना है 2 बॉर्डर्स पर। हमने मार्का हक में देखा कि हमें समझ आई कि हमारे यहाँ चेन ऑफ कमांड होना चाहिए और हमें समझ आई कि जिन मुल्कों को जंग का सामना है उन्होंने डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का ओहदा या सीडीएस का ओहदा या इस नाम से इस तरह के मुख्तलिफ ओहदे क्रिएट करके एक चेन ऑफ कमांड पैदा की है और पाकिस्तान को भी ये चेन ऑफ कमांड पैदा करनी चाहिए जो हमें मार्का हक में बात समझ आई। ये भी इस्लाहात का एक अमल है और उसमें आर्मी चीफ को सीडीएफ बनाया गया है। ये कुछ कि ये भी किसी शख्स के लिए नहीं है। अब कोई भी आर्मी चीफ होगा, कल को कोई और आर्मी चीफ होगा, वो भी सीडीएफ होगा, उसके बाद आने वाला आर्मी चीफ भी सीडीएफ होगा और चूँकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ का ओहदा बहुत ताकतवर है, हमारी सबसे बड़ी बर्री फ़ौज है।
ہمارے ہماری جو بیسک جنگ لڑتی ہے وہ بری فوج لڑتی ہے، لیکن بحری اور فضائی فوج کا بری فوج کے ساتھ کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے۔ تو اس میں آپ نے سی ڈی ایف کا عہدہ بنا کر آرمی چیف کو اس کا سربراہ بنایا گیا ہے، یہ بھی ایک اصلاحات ہیں۔ آنے والے آرمی چیف جو ہیں وہ بھی سی ڈی ایف ہوں گے، یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ عاصم منیر صاحب کے بعد سی ڈی ایف کا عہدہ ختم ہو جائے گا، صرف ان کے لیے بنایا گیا ہے۔ میرے خیال میں جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اصلاحات کے عمل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں اصلاحات کی بہت ضرورت ہے، مزید اصلاحات کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے فوجی نظام میں بھی آج کے جدید تقاضوں کے مطابق اصلاحات کی ضرورت تھی جو کی گئی ہیں، اور ہمیں ان کو اصلاحات کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، شخصیات کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔